नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि के बारे में। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा ब्रह्मांडीय अवसर है। एक ऐसी रात जिसे जागरण, त्याग और दिव्य प्रेम की रात के तौर पर मनाया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक रात, सिर्फ एक रात, इतनी खास क्यों हो जाती है? इसे शिव की महान रात्रि यानी महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है? चलिए आज इस त्योहार के पीछे की अलग अलग कहानियों और उनके गहरे मतलब को समझने के सफर पर निकलते हैं। तो हम इसे कुछ इस तरह से समझेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि शिव की महान रात्रि है क्या। फिर बात करेंगे शिव और पार्वती के दिव्य प्रेम की कहानी की। उसके बाद सृष्टि को बचाने वाली कथा, शिव के अनंत स्वरूप का रहस्य और एक शिकारी की अनजाने में की गई भक्ति की कहानी को भी जानेंगे। और आखिर में हम इस रात के गहरे आध्यात्मिक मतलब पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। देखिए, इस त्योहार का जो महत्व है ना, वो किसी एक कहानी से नहीं आता, बल्कि कई शक्तिशाली कहानियां मिलकर इसे जागरण, त्याग और दिव्य प्रेम की एक बहुत ही अनोखी रात बनाती हैं। पहली और शायद सबसे जानी मानी कथा है दिव्य प्रेम और दृढ़ता की। एक ऐसी कहानी जो हमें शिव और पार्वती के पवित्र मिलन तक ले जाती है। तो ये कहानी शुरू होती है सती के त्याग से, जो अपने पिता के मुंह से शिव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। उन्हीं सती ने फिर से जन्म लिया, हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में। पार्वती ने शिव को दोबारा पति के रूप में पाने के लिए सालों तक कठोर तपस्या की और आखिरकार उनकी इसी अटूट भक्ति और प्रेम ने शिव का दिल जीत लिया और उन्होंने पार्वती से विवाह करना स्वीकार कर लिया। और बस यही वो दिव्य रात थी, फाल्गुन महीने की कृष्ण चतुर्दशी की वो रात, जब शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसी पवित्र मिलन को आज हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो ये है इस रात का पहला और सबसे गहरा अर्थ, प्रेम और भक्ति की जीत का उत्सव। अब हम आते हैं महाशिवरात्रि के दूसरे अर्थ पर, जो जुड़ी है एक बहुत बड़े त्याग की कहानी से। ये वो कथा है जब भगवान शिव पूरी सृष्टि के रक्षक बने। ये कहानी है समुद्र मंथन की, जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए सागर को मथ रहे थे। लेकिन हुआ क्या? अमृत से पहले बाहर आ गया हलाहल नाम का भयानक जहर, जिसकी गर्मी से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। तब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस सारे जहर को पी लिया। लेकिन जैसे ही जहर उनके गले तक पहुंचा, माता पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया ताकि जहर शरीर में ना फैले। वो जहर उनके कंठ में ही ठहर गया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। तो सोचिए, करुणा और त्याग का ये कितना बड़ा उदाहरण है। शिव ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। यही वजह है कि ये रात इतनी पवित्र मानी जाती है। ये शिव के परम त्याग का प्रतीक है। अच्छा, अब चलते हैं तीसरी कहानी पर। और ये कहानी थोड़ी दार्शनिक है, जो हमें शिव के असल स्वरूप से मिलाती है। ये उनके अनंत होने की कहानी है। एक बार क्या हुआ कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालक विष्णु, इन दोनों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन है, कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। और तभी उनके सामने अचानक एक बहुत बड़ा, एक अंतहीन आग का खंभा, एक स्तंभ प्रकट हुआ। यह असल में भगवान शिव का ही अनंत रूप था। दोनों ने तय किया कि वो इसका ओर छोर ढूंढेंगे। ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और हजारों साल तक ऊपर उड़ते रहे ताकि उसका सिरा मिल जाए, और विष्णु ने वराह का रूप लिया और हजारों साल तक नीचे की ओर गए ताकि उसका आधार मिल जाए। लेकिन दोनों ही नाकाम रहे। जब दोनों ही हार गए, तब उन्हें समझ आया कि ये शक्ति, जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत, वही सबसे बड़ी है। उन्होंने मान लिया कि शिव ही अनंत हैं, असीम हैं और सर्वोच्च सत्य हैं। जिस रात शिव ने अपना ये अनंत रूप प्रकट किया था, उसे भी महाशिवरात्रि ही माना जाता है। अब तक हमने बड़ी बड़ी ब्रह्मांडीय घटनाओं की बात की। चलिए अब एक बहुत ही सीधी सादी, एक आम इंसान की कहानी पर आते हैं, जो हमें बताती है कि भोली भाली भक्ति में कितनी ताकत होती है। तो कहानी है एक शिकारी की, जो एक रात जंगल में अपना रास्ता भूल गया। अब रात में जंगली जानवरों का डर तो होता ही है, तो अपनी जान बचाने के लिए वो एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। पर उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस पेड़ के ठीक नीचे एक शिवलिंग है। और फिर देखिए हुआ क्या, अनजाने में ही उससे शिव की पूरी पूजा हो गई। कैसे? ठंड और डर के मारे वो पूरी रात जागता रहा,
हो गया ना रात्रि जागरण। शिकार कुछ मिला नहीं था तो वो भूखा था, ये हो गया उसका व्रत। और पेड़ पर बैठे बैठे बेचैनी में वो पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता रहा। और वो पत्ते कौन से थे? बेलपत्र, जो सीधे नीचे शिवलिंग पर गिर रहे थे। अब देखिए, उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, कोई योजना नहीं थी, बस एक भोलापन था। और इसी भोली अनजाने में हुई भक्ति से भगवान शिव इतने खुश हुए कि वो खुद प्रकट हुए और उसे मोक्ष दे दिया। ये कहानी यही तो बताती है कि शिव को आडंबर नहीं, मन की सच्चाई पसंद है। तो अब तक हमने 4 अलग अलग कहानियां सुनी। अब आखिर में इन सबको जोड़कर समझते हैं कि आज के समय में इस त्योहार का असली आध्यात्मिक महत्व क्या है। तो इन सारी कहानियों का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि महाशिवरात्रि असल में अपने अंदर के अंधकार, जैसे हमारा गुस्सा, हमारा अहंकार, हमारी जलन, इन सब पर जीत पाने की रात है। ये अपनी आत्मा को उस परम चेतना यानी शिव से मिलाने की रात है। और यही वजह है कि इस रात को लोग कुछ खास चीजें करते हैं, व्रत रखते हैं जो त्याग का प्रतीक है, पूरी रात जागते हैं अपनी चेतना को जगाने के लिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हैं जो समर्पण को दिखाता है। और हाँ, एक बहुत गहरी मान्यता ये भी है कि इस रात में ना ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनती है कि कोई भी आध्यात्मिक काम किया जाए, कोई मंत्र जाप किया जाए, उसका असर हजारों गुना बढ़ जाता है। इसीलिए ये खुद पर काम करने का, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने का एक बहुत शक्तिशाली मौका है। तो महाशिवरात्रि सिर्फ कहानियां सुनने का त्योहार नहीं है, बल्कि एक मौका है, एक मौका खुद के भीतर झांकने का, ये सोचने का कि हमारे अंदर ऐसा कौन सा अंधकार है जिसे इस रात के जागरण से, इस रात की ऊर्जा से प्रकाश में बदला जा सकता है।